क्या होगा अगर आप बहुत देर तक आपको यूरिन को होल्ड करके रख रहे हो, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आप टॉयलेट जाने का, तो आपको इसका नतीजा क्या मालूम है क्या? आप क्या कर सकते हो? आपको बहुत तरह की दिक्कत हो रहा है, जैसे यूरिन करने में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन का जो यूरेथ्रा है वहाँ पर पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, आपका यूरिन क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार यूरिन में जाना पड़ रहा है, यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सुन लीजिए, मैं आपको अच्छा से समझा रहा है। देखिए, यह हम लोग का यूरिनरी सिस्टम है। आपको मालूम है जहाँ पर किडनी रहता है, किडनी क्या करता है? किडनी ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है। पूरा बॉडी से जो ब्लड आता है वो आर्टरी और वेना का पाइप, ये जो बड़ा बड़ा जो ब्लड का पाइप है, यहाँ से किडनी में भी पास हो रहा है। रेनल एओर्टा, रेनल वेन होके किडनी से भी पास हो रहा है। किडनी क्या करता है? ये ब्लड को पूरा प्यूरिफाई करके जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में, जैसे सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, और भी बहुत कुछ है, ये सब क्या करता है? जो भी बॉडी में ज़रूरत नहीं है वो फिल्टर करके आपको जो यूरेटर है, ये जो दो पाइप देख रहे हो ना, ये यूरेटर है, इसको ये दो पाइप से किडनी से यूरिन को लेके कहाँ लेके आता है? यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन जमा होकर रहता है। ठीक है, यूरिन वहां पर स्टोरेज रहता है। तो ये स्टोरेज ज्यादा, एक स्टोरेज का कैपेसिटी रहता है। ठीक है ना, कितना कैपेसिटी है? मैक्सिमम 500 टू 700 ml। 500 वुमेन के लिए है और मेन के लिए 700 ml तक वो सेविंग कर सकता है मैक्सिमम। जब इस ब्लैडर में 150 टू 250 ml हो जाए ना, तो यहाँ पर ये ब्लैडर से सिग्नल जाता है हम लोग को ब्रेन में कि आपको यूरिन करना है, और ब्रेन सिग्नल देता है, तब जाके आप यूरिन में बैठते हो। तो क्या होता है? आपका जो ब्लैडर का ठीक नीचे से एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ये क्या करता है? यूरिन को होल्ड करके रखता है। जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आता है तब तक ये डोर ओपन नहीं करता है और यूरिन नहीं होता है। तो ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है, ये हम लोग को ब्रेन में कंट्रोल में है। ब्रेन हम लोग जब यूरिन के लिए रेडी होता है तो ब्रेन सिग्नल देता है और ये स्फिंक्टर ओपन होता है, तो यूरिन पूरा साफ होकर निकलना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता है? आप बहुत दिन से कंटिन्यूअस आप यूरिन, मतलब रेगुलरली डे बाय डे आप यूरिन को होल्ड करके रख रहे हो। आपको हो सकता है ड्यूटी में, आप कोई मीटिंग में, आप कोई स्टडी में, कुछ भी हो जाए, आप यूरिन को कंटिन्यूअस होल्ड करते हो। तो क्या होता है? देखिए, ये जो ब्लैडर है ये एक बैलून की तरह होता है। अब जितना जितना यहाँ पर कंटिन्यूअस यूरिन लोड हो रहा है, तो ब्लैडर कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्सपेंड हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जितना बड़ा होगा ना, तो ये मतलब आप होल्ड करके रख दिया तो ये धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ये खराब हो जाएगा। आप जब यूरिन करते हो तो ब्लैडर क्या करता है? ऐसे उसको प्रेशर क्रिएट करता है, तो यूरिन देखिए बहुत मतलब स्पीड से निकलता है, स्पीड से निकलता है। लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसको होल्ड करके रख रहे हो तो ब्लैडर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो स्मूथ मसल है, ये डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए आप जब यूरिन, अगर मान लीजिए कि ब्लैडर पूरा डैमेज हो गया, तो क्या होगा? आप यूरिन करोगे तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और दूसरा बात है कि ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पर यूरिन कुछ रह जाएगा, रिमेनिंग यूरिन नहीं निकलेगा। आपको लगेगा कि यूरिन कर रहे हो लेकिन फिर भी यूरिन रह गया, फिर भी यूरिन आपको क्लीन नहीं हो रहा है, आपको ब्लैडर में कुछ यूरिन रह जाएगा। इसको जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है या सिटी स्कैन किया जाता है, तो डॉक्टर लोग जब लोअर एब्डोमेन आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ मतलब सब कुछ देखने के बाद ब्लैडर फुल करके आप पानी पियोगे, ब्लैडर फुल करके आप पूरा मतलब ब्लैडर जब पूरा फुल हो जाएगा, आप पूरी यूरिन का पूरा बैग लगेगा, इसके बाद डॉक्टर आपको पूरा सोनोग्राफी करेगा। करने के बाद आपको बीच में बोलेगा आप यूरिन करके आ जाओ। आप जब यूरिन करके पूरा क्लीन होके आ जाओगे, इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड करके आपको डॉक्टर लोग देखेगा कि यहाँ पर यूरिन रह गया, तो इसको रिपोर्ट में आएगा यूरिनरी रिटेंशन बोल के। तो ये यूरिनरी रिटेंशन जो है ना, इसको नहीं होने देना है। आपको ब्लैडर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ब्लैडर का जो मासूल है, उसको खराब नहीं होना है। जब भी आपको यूरिन का बैग मिल रहा है तो आपको यूरिन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये यूरिन, जो हम लोग को जो यूरिन है, यहाँ पर बहुत तरह तरह की हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया
रहता है। जब ये बैक्टीरिया आपको यूरिन नहीं कर रहे हो, बहुत देर तक यूरिन नहीं कर रहे हो, तो ये बैक्टीरिया ये बैकफ्लो होके मतलब यूरिन बैकफ्लो होके हम लोग को यूटेरल होके किडनी तक भी पहुंच सकता है। तो ये इसमें यूटीआई होने का चांस रहता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके लिए आपको यूरिन में पेन हो सकता है, यूरिन करने में आपको मतलब यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, आपको बहुत तरह तरह की दिक्कत हो सकता है। तो यूटीआई के बहुत फीवर भी हो सकता है, बहुत सिम्टम्स आता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है यूटीआई। तो ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए यूटीआई हो सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए। आपको होल्ड यूरिन नहीं रखना है। अगर यूरिन को ज़्यादा देर होल्ड रखोगे तो आपको नतीजा क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर का मासूल खराब हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, आपको यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, आपका ये जो स्मूथ मासूल है ये इसको खराब हो सकता है, ब्लैडर जो है ये वीक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप लोग का जो यूरिनरी सिस्टम ये बना हुआ है कि आपका बॉडी से वेस्ट मटेरियल ये जल्दी आपको निकल जाए। जितना सारा टॉक्सिन है जो आपको बॉडी में जरूरत नहीं है, ये जल्दी से आपको ब्लैडर में जमा हो रहा है तो इसको निकाल दीजिए। आपको यूरिन का सेंसेशन आ रहा है, इसका लिमिट क्रॉस हो रहा है तो आपको निकाल देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप जब निकल जाएगा, मतलब अगर इसको कब 1-2 टाइम कभी कभी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेगुलरली आप ऐसे यूरिन को होल्ड कर रहे हो तो मैंने जो जो प्रॉब्लम बोला ऐसा हो सकता है। आपका ध्यान रखिए और यूरिन टाइमली ज़रूर कीजिए। दिन में हम लोग का हर दिन 4 to 10 टाइम आप यूरिन करता है, 1 to 2 लीटर यूरिन करता है, तो आपको क्या करना है, मतलब हाइड्रेट रहना चाहिए। आप पानी परिमाण से ले लीजिए, जितना पानी आपको जब थर्स्ट लगे आप पानी पीना है तो आप पानी पियोगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, रेगुलर यूरिन होगा। आप ख्याल रखिए अपना, और जो नया चैनल है यार जरूर सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।